इस चिंतन की धारा को और आगे बढ़ाते हुए यदि हम माया के इस तिलिस्म को और सूक्ष्मता से देखें तो पाएंगे कि ये केवल वस्तुओं का भ्रम नहीं है, अपितु ये समय और काल का भी एक ऐसा छलावा है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। हम जिसे अपना समय कहते हैं और जिसके बीतने पर हम जन्मदिन मनाते हैं, वास्तव में वो जीवन का घटना ही तो है, क्योंकि हर पल हम मृत्यु के और निकट पहुंच रहे हैं। फिर भी ये माया हमें ये अनुभव कराती है कि अभी बहुत समय शेष है। हम कल सुधर जाएंगे, कल भक्ति करेंगे, कल दान करेंगे, और इसी कल के चक्कर में वो अंतिम पल आ खड़ा होता है जब सुधार का कोई अवसर नहीं बचता। ये माया हमें ये सोचने पर विवश करती है कि हम इस सृष्टि के केंद्र हैं, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमना चाहिए, जबकि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी स्थिति समुद्र के किनारे पड़े एक रेत के कण से भी छोटी है। ये अहंकार कि मैं कुछ हूं, यही माया का सबसे गाढ़ा पर्दा है। विचार कीजिए कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब ना तो आपका नाम होता है, ना पद, ना धन और ना ही कोई शत्रु। तब आप केवल आनंदमयी शांति में होते हैं। तो फिर जागने पर यह सब प्रपंच कहां से आ जाता है? ये सब मन की उपज है, जो माया का ही एक यंत्र है। जैसे मकड़ी अपने ही थूक से जाला बुनती है और फिर उसी में दौड़ती रहती है, वैसे ही हम अपने कर्मों और कामनाओं का जाला बुनते हैं और फिर उसी में उलझकर छटपटाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम इस जाले को सुधार लेंगे, परंतु जाले को सुधारना नहीं है, जाले से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का मार्ग है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घर बार छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है, अपितु घर में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी मन से किसी भी वस्तु का स्वामी न बनना है। जैसे एक बैंक का खजांची यानी कैशियर दिन भर करोड़ों रुपए गिनता है, उन्हें संभालता है, परंतु शाम को घर जाते समय उसे तनिक भी दुख नहीं होता कि वो उन रुपयों को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल रक्षक है, स्वामी नहीं। यदि हम भी इसी भाव से जीवन जिएं कि ये परिवार, ये संपत्ति, ये शरीर सब उस परमात्मा का है और हम केवल इसके संरक्षक हैं, तो माया का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। माया हमें द्वैत में फंसाती है, अर्थात दो का भाव, सुख और दुख, लाभ और हानि, अपना और पराया। हमें लगता है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा, जबकि सत्य ये है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख की परछाई अवश्य होगी, जैसे प्रकाश के साथ छाया चलती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष न सुख की कामना करता है और न दुख से द्वेष, वो दोनों से परे उस शांति को खोजता है जो कभी बदलती नहीं। ये माया हमें बाहरी सुंदरता के आकर्षण में बांधती है। हम चमड़ी के रंग और रूप पर मोहित हो जाते हैं, ये भूलकर कि इस चमड़ी के नीचे वही रक्त, वही मांस और वही अस्थियां हैं जो सब में समान हैं। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा ने धारण किया है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। तो फिर इस नश्वर वस्त्र पर इतना अभिमान क्यों? क्यों हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं? क्यों हम संग्रह करते हैं? क्या सिकंदर और क्या नेपोलियन, सब खाली हाथ गए। ये धरती उन सभी राजाओं और सम्राटों पर हंसती है जो इसे मेरी कहते थे, क्योंकि धरती तो वही है, परंतु वे कहने वाले मिट्टी में मिल गए। माया के इस घने कोहरे में यदि कोई दीपक जला सकता है तो वो है सत्संग और नाम स्मरण, क्योंकि प्रभु का नाम ही वो अग्नि है जिसमें पाप और भ्रम के बीज जलकर भस्म हो जाते हैं। जब हम निरंतर ये अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो धीरे धीरे हमारे भीतर का वो साक्षी भाव जागृत होने लगता है। तब हमें ये संसार एक मेले जैसा लगने लगता है, जहाँ बहुत शोर है, बहुत रंग हैं, परंतु हमारा घर वहाँ नहीं है। हम तो केवल यात्री हैं, और यात्री कभी सराय से प्रेम नहीं करता। वो जानता है कि सुबह होते ही आगे बढ़ना है। यही समझ, यही बोध हमें माया के चंगुल से मुक्त कर उस परम आनंद की ओर ले जाता है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न भय है, न शोक, केवल और केवल विशुद्ध प्रेम और प्रकाश है। इस गहन विवेचना को यदि हम और विस्तार दें तो पाएंगे कि माया का ये जाल इतना सूक्ष्म है कि ये हमारी बुद्धिमता को भी अपना दास बना लेता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग भी संसार को पाने के लिए करते हैं, ना कि उस सत्य को जानने के लिए जो इस संसार का आधार है। विचार कीजिए कि एक स्वर्णकार के लिए आभूषण का कोई भी रूप हो, चाहे वो कंगन हो, हार हो या अंगूठी, उसके लिए वो केवल सोना है। रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, उसे गलाकर नया आकार दिया जा सकता है, परंतु मूल तत्व सोना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि, ये पहाड़, नदियाँ, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब उस एक ब्रह्म, उसी एक परमात्मा के अलग अलग आभूषण हैं।
परंतु माया हमारी दृष्टि को केवल आकारों और नामों पर सीमित कर देती है। हम कंगन और हार में भेद करने लगते हैं और मूल सोने को भूल जाते हैं। यही भेदभाव हमारे समस्त क्लेशों का कारण है। हम बाहरी आवरण को ही सत्य मानकर उससे प्रेम या घृणा करते हैं, जबकि भीतर बैठा तत्व एक ही है। ये माया हमें प्रतीक्षा ये विश्वास दिलाती है कि सुख भविष्य में है। जब हम अमुक वस्तु पा लेंगे तब सुखी होंगे, जब अमुक पद मिल जाएगा तब विश्राम करेंगे। और इसी मृग तृष्णा में वर्तमान का अनमोल क्षण हाथ से निकल जाता है और वो भविष्य कभी आता ही नहीं, क्योंकि भविष्य तो केवल एक कल्पना है। जीने के लिए केवल और केवल अभी का क्षण उपलब्ध है, और जो इस क्षण में नहीं जी सकता वो कभी नहीं जी सकता। माया हमें अभाव का अनुभव कराती है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, हमें पूर्ण होने के लिए बाहर से कुछ चाहिए, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूर्णम मदः पूर्णम मिदम, अर्थात हम पूर्ण से ही उत्पन्न हुए हैं और स्वभाव से पूर्ण ही हैं। जैसे सागर की एक बूंद में पूरे सागर का स्वाद और गुण समाया होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में परमात्मा का पूरा ऐश्वर्य छिपा है। परंतु माया ने हमें एक भिखारी बना दिया है, जो हीरों की खान पर बैठकर भी भीख मांग रहा है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें अपने भीतर के दृष्टा को जगाना होगा। हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर को वैसे ही देखना होगा जैसे हम सड़क पर चलते हुए अनजान लोगों को देखते हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अपना माने। यह अभ्यास हमें धीरे धीरे माया की पकड़ से ढीला करता है। मृत्यु का भय माया का सबसे बड़ा अस्त्र है, परंतु यदि हम विचार करें कि क्या कभी वायु मरती है, क्या कभी आकाश बूढ़ा होता है, नहीं, तो फिर जो तत्व हमारे भीतर श्वास ले रहा है वो कैसे मर सकता है। मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है, एक जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया धारण करने की यात्रा है। इस सत्य को स्वीकार करते ही जीवन से भय का अंधेरा छट जाता है और एक अद्भुत निडरता का जन्म होता है। माया हमें ये भी भुला देती है कि ये जीवन एक धर्मशाला है, एक सराय है, जहां हम कुछ पल के लिए रुके हैं। हम यहाँ के फर्नीचर, यहाँ के कमरों को अपना मानकर उनसे चिपक जाते हैं, और जब जाने का समय आता है तो रोते हैं। जबकि एक समझदार यात्री सराय की सुविधाओं का उपयोग तो करता है, परंतु उनसे मोह नहीं करता। वो जानता है कि सुबह होते ही यात्रा पुनः आरंभ होगी। यदि हम भी इस संसार को एक पाठशाला या एक सराय मानकर जिएं, तो हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। माया का एक और रूप है संदेह। यह हमें स्वयं पर, गुरु पर और ईश्वर पर संदेह करवाता है, जबकि श्रद्धा ही वो नौका है जो इस भवसागर से पार लगा सकती है। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में चलता है, तो उसे ना तो खोने का डर होता है और ना ही गिरने का, क्योंकि उसे अपने पिता पर अटूट विश्वास होता है। हमें भी उसी अबोध बालक की भांति उस परम पिता का हाथ थामना होगा, अपनी चतुराई, अपनी योजनाएं और अपनी चिंताओं का त्याग करके पूर्ण समर्पण करना होगा, क्योंकि जहां मैं का अंत होता है वहीं से ईश्वर का आरंभ होता है। माया की छाया में हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रेम को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं उसका स्रोत हमारे भीतर ही फूट रहा है। हम कस्तूरी मृग की भांति गंध के पीछे पागल होकर दौड़ रहे हैं, जबकि सुगंध हमारी अपनी नाभि में है।